नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का अध्याय उपयोग हमारे, जो कि एक चित्र वर्णन है। तो कुछ यहाँ पर सार्वजनिक स्थान दिए गए जैसे कि डाकघर, तो इसका हम उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और डाकघर को हम अपने उपयोगिता में किस प्रकार से ला सकते हैं, उसका चित्र वर्णन किया गया है। और डाकघर किस प्रकार से होता है उसका भी यहाँ पर चित्र वर्णन किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ काउंटर दिखाई देंगे, जहाँ पर सबसे फर्स्ट है बचत खाता। तो बचत खाता जो होता है, यहाँ पर आप आपकी वर्ष भर के या महीने के जो आप कुछ पैसे बचत करके रखते हैं, उन पैसों को यहाँ पर आप जमा कर आपको जब भी उसकी उपयोगिता होती है तब आप इसे निकाल सकते हो। यहाँ पर मनी ऑर्डर, यहाँ पर आप पैसों को एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर तक मनी ऑर्डर कर भेज सकते हैं। तो ये काउंटर मनी ऑर्डर है। उसी प्रकार रजिस्ट्री टिकट, यहाँ पे तीसरा काउंटर है रजिस्ट्री टिकट। तो रजिस्ट्री टिकट यहाँ से आप आपके जो पोस्ट कार्ड होते हैं या फिर आपके कोई महत्वपूर्ण फॉर्म होते हैं या कुछ महत्वपूर्ण जो लिफाफे होते हैं, उन्हें आप यहाँ पे रजिस्टर कराकर टिकट और टिकट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। उसी के बाद आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है एक काउंटर दिखाई देगा, जहाँ पर सूचना लिखने के लिए फलक लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी जाती हैं जो डाकघर से संबंधित होती है। यहाँ पर कुछ संदेश दिया है, बचत आपकी प्रगति देश की, अर्थात अगर आप बचत करेंगे तो आपके साथ ही देश की भी प्रगति होगी। यहाँ पर दिया है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। तो यहाँ पर इसका यह है कि बैंक अपनी आवश्यकताओं को या डाकघर आपकी आवश्यकताओं को समझता है और आप उन्हें इन्हीं आवश्यकताओं को यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। आपको जो जानकारी यहाँ से प्राप्त करनी है आप प्राप्त कर सकते हैं और डाकघर का उपयोग भी सही तरीके से कर सकते हैं। अब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ लोग आपको खड़े दिखाई देंगे, जहाँ पर एक इंसान है जो कि यहाँ से एक पोस्ट कार्ड ले रहा है। वही यहाँ पर एक जो इंसान है व्यक्ति है, वो पोस्ट कार्ड पर जो पता होता है, एड्रेस है, वो लिख रहा है। उसी प्रकार बचत खाते के पास में कोई कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से आपको चित्र वर्णन में दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो बच्चा है, इसके हाथ में भी आपको कुछ पत्र दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे वो पोस्ट करने के लिए आया है। उसी के साथ में डाकघर में एक कूड़ादान लगा हुआ है, कूड़ादान रखा हुआ है, जिसपे आप कुछ भी को जो कूड़ा है जो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर एक आपको डाकघर से संबंधित सभी जानकारी आपको काउंटर से प्राप्त होती है। इस प्रकार से है आप जब डाकघर में जाते हैं तो इस प्रकार का चित्र आपको डाकघर में दिखाई देता है और आप उसका उपयोग सही तरीके से करते हो। आगे आपको है दूसरी इकाई में भी इसी प्रकार का चित्र वर्णन दिया गया है, परंतु यह चित्र बैंक का है, जिसका वर्णन यहाँ पर हम करेंगे। आपको बैंक पोस्ट जो आपका डाकघर था, उसी प्रकार आपको बैंक का भी चित्र कुछ दिखाई देगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ काउंटर है। सबसे पहले आपको एक काउंटर दिखेगा पूछताछ। तो पूछताछ, यहाँ पर आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है या आपको कोई बातें समझ में नहीं आती है तो आप पूछताछ केंद्र पर जाकर पूछ सकते हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ पे गार्ड दिखाई दे रहा है, जो कि सुरक्षा के लिए खड़ा है, क्योंकि आपको पता ही है कि बैंक में पैसों का लेन देन होता है, पैसे जमा किए जाते हैं, वहाँ पर पैसों से संबंधित कार्य होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गार्ड की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई देंगे, जो कि अपने किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर आने पर वह अपने कार्य को करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दिख रहा है आपको बचत खाता। तो यहाँ पर बचत खाता उसी प्रकार से है जिस प्रकार से डाकघर में भी होता है। आप आपके पैसों को बचत के रूप में यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। आपको एक स्त्री दिखाई देगी जिसके जो कि बचत कराने के लिए आई हुई है। उसी प्रकार यहाँ पे कैशियर दिखाई देगी, जो कि पैसों की लेन देन का कार्य करते हैं। यहाँ से आप पैसे ले सकते हैं।
अगर आपको ज़रूरत होती है तो आपकी जमा किए हुए आप यहाँ पर पैसों को ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आपको सूचना फलक दिखाई देगा जिस प्रकार से डाकघर में था। यहाँ पर आपको एक बूढ़े इंसान दिखाई दे रहे हैं जो कि एक लिफाफा लेकर या एक कार्ड लेकर अपनी जानकारी उसमें भर रहे हैं। आपको पता है कि पेंशन के द्वारा जो बूढ़े इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पैसे प्राप्त होते हैं पेंशन के द्वारा। तो इसी प्रकार से उन्हें बैंक पे जाके पेंशन प्राप्त करनी होती है, तो बैंक इसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैनेजर का कैबिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक मैनेजर का कैबिन है जो कि मैनेजर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं। उसी प्रकार इस डाकघर और बैंक की जो चित्र है वो एक समान रूप से ही आपको दिखाई देते हैं। आप भी बैंक और डाकघर का उपयोग अच्छे से जानते होंगे और आप करते होंगे। तो इसी प्रकार से आपका यह चित्र वर्णन जो है उपयोग हमारे जिसमें डाकघर और बैंक है ये समाप्त होते हैं। ये आपका अध्याय खत्म होते हैं। धन्यवाद।